रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन की अटूट प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। लेकिन क्या आपको पता है कि राखी को कितने समय तक पहनना चाहिए और क्या राखी अगले दिन उतार देनी चाहिए या फिर इसे लंबे समय तक पहने रखना चाहिए? ये जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि राखी को कितने समय तक पहनना चाहिए और इसे कब उतारना शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में राखी उतारने के लिए कोई निश्चित दिन या समय निर्धारित नहीं है। हालांकि रक्षाबंधन के करीब 24 घंटे बाद राखी को उतार देना चाहिए। धागे से बनी राखी को पूरे साल पहनकर रखने की परंपरा उचित नहीं मानी जाती। रक्षाबंधन के अगले दिन यानी लगभग 24 घंटे बाद राखी को अपने हाथ से खोलकर उतारा जा सकता है। मान्यता के अनुसार लंबे समय तक धागे की राखी पहने रहने से वो अशुद्ध हो सकती है। खास तौर पर पितृपक्ष शुरू होने के बाद इसे धारण किए रखना उचित नहीं माना जाता। राखी उतारने के बाद उसका सम्मान पूर्वक त्याग करना चाहिए। विसर्जन का अर्थ केवल पानी में प्रभावित करना नहीं, बल्कि राखी को किसी पेड़ पर बांधा जा सकता है या फिर उसे सुरक्षित स्थान पर सहेज कर भी रखा जा सकता है। सोने या चांदी जैसी धातु से बनी राखी को पूरे साल पहना जा सकता है। ऐसी राखियां धातु से बनी होती है और कई लोग इन्हें आभूषण या फैशन के तौर पर भी पहनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर काले धागे या काले रंग वाली राखी बांधने से बचना चाहिए। काले रंग को कुछ धार्मिक परंपराओं में नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए रक्षाबंधन के लिए शुभ रंगों वाली राखी को प्राथमिकता दी जाती है। ज्योतिष और हिंदू पंचांग में भद्रा को अशुभ समय के तौर पर माना जाता है। मान्यता है कि भद्रा के दौरान किए गए मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है और यही वजह है कि रक्षाबंधन पर भी भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है और भद्रा समाप्त होने के बाद ही भाइयों के कलाई पर राखी बांधी जाती है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री तथा शनिदेव की बहन है। कहा जाता है कि उनका स्वभाव बेहद उग्र और आक्रामक था। वे हर समय उथल पुथल मचाती थी और मांगलिक कार्यों में बाधा डालती थी और इसी वजह से भद्रा को शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना गया। धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले पंचांग में भद्रा काल जरूर देखना चाहिए। भद्रा को ज्योतिष में अशुभ समय क्यों माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में किए गए शुभ कार्यों में विघ्न बाधा आने की आशंका रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव और छाया की पुत्री तथा शनिदेव की बहन है। रक्षाबंधन पर भद्रा का विशेष रूप से रखा जाता है ध्यान। भद्रा काल में राखी बांधने से बचने की परंपरा है और भद्रा समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। 28 अगस्त को इस बार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पवित्र पर्व सर्वत्र मनाया जाएगा। और ये इतना पवित्र इसको क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि जैसे भाई बहन का पवित्र जो संबंध है, जो पवित्र रिश्ता है, उसको ये पर्व उसका द्योतक है और भाई बहन के पवित्र प्रेम को अमर कर देने वाला ये जो रक्षाबंधन नामक पर्व है, इस बार विशेष योगों के साथ में उपस्थित हो रहा है। और अब की जो रक्षाबंधन है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये कि इस दिन भद्रा का साया नहीं है। भद्रा एक दिन पहले रहेगी, इसीलिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन भी नहीं मन में रखना चाहिए कि 27 को मनाएं या 28 को। 27 को पूर्णिमा तिथि भी उदया काल में नहीं रहेगी और भद्रा पूरे दिन रहेगी और 28 को उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि रहेगी और साथ में भद्रा का साया भी नहीं रहेगा। इस रक्षाबंधन का ये पवित्र जो है पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए आप पूजा की थाली लें और उसमें
एक ज्योति अवश्य जलाए, रोली और अक्षत रख लीजिए, एक रक्षा सूत्र अवश्य रखिए। जब राखी भी साथ में आप रखेंगे, दीपक भी रखेंगे और रोली और चंदन भी रखेंगे साथ में, मिष्ठान जब तक ना हो तब तक ये पर्व की जो मिठास है वो पता नहीं चलती। तो मिष्ठान भी अवश्य अपनी श्रद्धा अनुसार रखें। और फिर भाई को सबसे पहले तिलक करिए, और तिलक करते समय आप ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति अवश्य बोलें। और साथ में रोली लगा, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण हो। और बहन जब भाई को तिलक करती है तो उस समय वो कामना करते हैं, ईश्वर मेरा जो भाई है दीर्घायु इसकी हो, ये विजयी हो, जहाँ भी जाए हर जगह जो है कहीं पर इसकी पराजय ना हो, विजय हो। पौराणिक कथाओं में भद्रा के स्वरूप का वर्णन भय उत्पन्न करने वाला किया गया है। उनका शरीर काला, बड़े बड़े दांत और लंबे बाल बताए गए हैं। कहा जाता है कि जन्म से ही उनका स्वभाव उग्र था और वे दूसरों के लिए भय का कारण बनती थी। मान्यता है कि भद्रा बचपन से ही हवन, यज्ञ और दूसरे शुभ कार्यों में विघ्न डालने लगी थी। उनके इस व्यवहार से लोग परेशान रहने लगे, यहाँ तक कि उनके पिता सूर्यदेव भी उनके स्वभाव को लेकर चिंतित हो गए। इसके बाद सूर्यदेव ने ब्रह्मदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मदेव ने भद्रा को एक निश्चित समय और स्थान प्रदान किया ताकि उनका उग्र प्रभाव हर समय पृथ्वीलोक पर ना रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मदेव ने भद्रा के लिए समय निर्धारित किया और कहा कि वे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में निश्चित समय पर निवास करेंगी। और इसी व्यवस्था के तहत पंचांग में भद्रा का समय निर्धारित हुआ। इसी कारण किसी भी शुभ कार्य से पहले ये देखा जाता है कि उस समय भद्रा पृथ्वी लोक में है या नहीं। यदि पृथ्वी पर भद्रा हो तो विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, रक्षाबंधन जैसे मांगलिक कार्यों को भद्रा समाप्त होने के बाद ही करने की परंपरा है।